जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। इस समय जो है 10th क्लास यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 आपका स्टार्ट है। ठीक है गाइज, तो देखिए अध्याय नंबर 2 का आगे क्या है आज टॉपिक, तो देखते हैं। चैप्टर का नेम है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद, आज का जो टॉपिक है आपका वो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है गाइज, महत्वपूर्ण घटनाक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या घटनाक्रम हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों को, उन टॉपिक्स को हमें याद करना है। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम, वर्ष दे रखा है, ईयर्स दे रखा है, घटनाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो घटनाएं यानी कि कब, कहाँ, किस समय हुई घटना। तो हम फर्स्ट घटना देखते हैं। 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है गाइज, फर्स्ट घटना है 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला और वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यानी कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, ठीक है, पटवारी, चकबंदी, या आपका लोअर सबऑर्डिनेट, या आपका मंडी परिषद, ठीक है, या आपका स्टेनो एग्ज़ाम, किसी में भी अक्सर आता है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 30-35 नंबर की हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। 1916 ईस्वी। तो देखिए 1916 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन। 1916 ईस्वी में लखनऊ में समझौता हुआ और होम रूल आंदोलन हुआ। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका, थर्ड है 1917 से 1918 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह, यानी कि क्या चला? चंपारण सत्याग्रह। तो ये घटनाएं घटित हुई, यानी कि 1917 से 1918 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह एक आंदोलन का नाम है। ठीक है गाइज, तो ये आंदोलन चला चंपारण सत्याग्रह। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट आपकी घटना है, जो नेक्स्ट घटना है, तो देखिए 1918 से 1919 ईस्वी, यानी कि 1918 से 1919 ईस्वी में बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करना, यानी कि बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के जो किसानों को संगठित करना, किसानों को एकत्र किया और उनके बारे में समझाया कि हमें क्या लाभ है और क्या हानि है, या क्या हमें सरकार से कहना चाहिए। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अगली घटना है आपकी, नेक्स्ट घटना 1919 ईस्वी, यानी कि 1919 ईस्वी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट, यानी कि 1919 ईस्वी में जो है मोंटेग्यू आए और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने सुधार किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, यानी कि जो रोलेट एक्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है गाइज, तो उसमें सुधार किया। एक्ट था, कानून था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत ही ज़्यादा नृशंस हत्याकांड था। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे और अंग्रेज जनरल डायर ने अत्याचार किए थे। ठीक है गाइज, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखेंगे, बहुत ही घटना महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है। ठीक है गाइज,
ऑल कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। तो 1921 ईस्वी खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का शुभारंभ। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ा भी रखा है, तो इसको डेट को हम ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स बना के तैयार करेंगे, ठीक है। दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा एग्ज़ाम है वो आपसे बच के नहीं जा सकता, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ठीक है। 100% विश्वास है। लेकिन गाइज लगे रहिए बस दिन प्रतिदिन, जैसे चींटी मिट्टी निकालती है थोड़े थोड़े से मुंह से निकाल के कितना ढेर लगा देती हैं, तो वैसे ही हमें पढ़ाई में लगे रहना है, ठीक है। 10 डेटें, 10 तथ्य, 10 क्वेश्चन डेली तैयार करिए, फिर देखिए अपने आप को आईने में खड़े होकर कि हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो अच्छे बनते हैं, जो बड़े बनते हैं, साइंटिस्ट हैं या बड़े अधिकारी हैं या IAS PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उनकी 4 आँखें, चार सींग नहीं होते हैं, ठीक है। सभी के पास दिमाग उतना होता है, बस दिमाग को हमने घिसना होता है, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट घटना है आपकी फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा घटना, असहयोग आंदोलन वापस लेना। अब देखिए, ये गांधी जी का है, चोरी घटना हुई, ठीक है। इसमें जब चोरी चोरा घटना हुई थी तो इसमें अंग्रेज़ों का जो माल जा रहा था वो क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ठीक है, या उस ट्रेन को रोक दिया था। तो फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना, ये भी इम्पोर्टेंट घटना है, ठीक है गाइज। अक्सर क्वेश्चन आता है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में, पिछले बार भी क्वेश्चन आया है। तो चोरी चोरा घटना, असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये गांधी जी का आंदोलन था, ठीक है। उन्होंने किसी घटना के कारण, चोरी चोरा घटना होने के कारण अपना असहयोग आंदोलन जो था वापस लिया, ठीक है गाइज। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट घटना आपकी मई 1924 ईस्वी में अलूरी सीताराम राजे की गिरफ्तारी। दो वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। तो मई 1924 ईस्वी को अलूरी सीताराम राजे की गिरफ्तारी, यानी कि इनकी गिरफ्तारी हुई और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ, यानी कि 2 वर्ष से लगातार वो संघर्ष चला रहा था तो उसको बंद कर दिया गया, ठीक है गाइज, मई 1924 ईस्वी को। तो ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट घटना है आपकी दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर में अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग, सभी डेटे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है गाइज। तो जो देखिए, ऑल इंडिया यानी कि 10th क्लास बोर्ड, CBSE हो, ICSE हो, ठीक है, उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको। यहाँ हिंदी में आता है, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, 29 राज्यों के बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड, सभी में अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं और सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं। अगली जो तथ्य है, डेट है आपकी, घटनाएं हैं, तो वो है 1930 ईस्वी में अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दलित वर्ग, अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, यानी कि एसोसिएशन मतलब एक अपनी संस्था की स्थापना। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को इन्होंने अपनी जो थी एक एसोसिएशन बनाई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है गाइज। आगे ध्यान रखते हैं, इनको हम अच्छे से नोट्स बना के लिख के रखेंगे, ठीक है, आगे तक आपके काम आएंगे। आप अगर सफलता पालेंगे तो आपके बच्चों के काम ये नोट्स आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये बेकार जाने वाले नहीं हैं और मेहनत जितनी करेंगे उतना ही रंग लाएगी, ठीक है। कभी भी झाड़ी वाले वृक्ष पे फल नहीं लगते हैं, ठीक है, कांटे ही आएंगे। तो इसलिए मेहनत करो और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ लगाया है तो फल भी एक दिन आएगा, ठीक है गाइस। फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मेहनत करते रहो। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं गाइज मार्च 1930 ईस्वी में, तो यानी कि मार्च 1930 ईस्वी में तो दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, तो ये भी महात्मा गांधी जी का है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है पीछे, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली में। तो दांडी यात्रा यानी कि दांडी यात्रा जो थी 78 अनुयायियों द्वारा 240 किलोमीटर की पद यात्रा थी, ठीक है। और दांडी ये नमक कानून तोड़ा था, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो नमक पर टैक्स लगा दिया था उस कानून को दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने तोड़वाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय चला था, ठीक है गाइज, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। ऑल कंपटीशन IAS PCS रेलवे SSSC UPSC यानी कि सभी में आता है, और 10th क्लास में तो आएगा ही आएगा, निश्चित है, ठीक है गाइज, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना। अब गांधी जी द्वारा जो है मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। कुछ स्थिति होती हैं कि आदमी को वापस आना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई नाराज़ हो जाता है तो वो घर के बारे में सोच के कि माँ बाप भाई बहन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो वो वापस आ जाता है। तो वैसी कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं डियर, तो उसमें जो है यानी कि गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया कि मैं अभी इसे रोक देता हूँ, बाद में इस आंदोलन को चलाएंगे, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। तो दिसंबर 1931 को, फिर दिसंबर 1931 को, मार्च 1931 का पढ़ा। तो दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन आप सोच रहे होंगे क्या होता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन उसे कहते हैं गाइज, यानी कि एक राउंड टेबल। राउंड टेबल का मतलब गोल टेबल होती है चारों तरफ पड़ी हुई, बहुत बड़ा हॉल सा होता है, और गोल टेबल के एक कोने पे जो चीफ होता है, जो मुखिया होता है, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उस गोलमेज सम्मेलन का एक मुखिया होता है। तो मुखिया की सीट अलग होती है और बाकी की सीटें राउंड से पड़ी होती हैं, और उसमें जो है मुखिया अपनी बात रखते हैं, और जो भी प्रतिनिधि आते हैं 70 कितने भी हों वो अपनी बात रखते हैं, ठीक है गाइज। तो उसे कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी इरविन समझौता हुआ दिसंबर 1931 को, ठीक है। आगे देखते हैं गाइज, अगला टॉपिक क्या है। तो अगली डेट है आपकी 1932 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, पुनः समझौता। अब देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो फिर से पुनः 1932 ईस्वी में फिर से पुनः स्टार्ट कर दिया और पुनः समझौता हुआ। समझौता मतलब कोई लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, समझौता। तो फिर से समझौता स्टार्ट हो गया, यानी कि दो पक्षों को बैठाते हैं और उनमें आपस में समझौता हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। 2-2 घंटे मुझे जागना पड़ता है, रात में दिन में समय जब मिलता है जब भी बना के मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, इसलिए मेहनत से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को VJ ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और शेयर करते रहें अपने यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी हो आपका सगे संबंधी, सबका भला करो, ठीक है, सबको आगे बढ़ाओ, सबको अच्छी राह दिखाओ, ठीक है। तो वीडियो को सभी को लगभग शेयर करना है, ठीक है गाइज, भूल नहीं जाना है। और वीडियो को जब भी देखो, जब भी चैनल खोलो आप पूरी वीडियो देखो, वरना किसी भी वीडियो को मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है, खाली हमें ढकोसला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है गाइज। ध्यान रखेंगे, वीडियो देखनी है, पूरी देखनी है, क्वेश्चन अच्छे से सुनने हैं, सारी बातें ताक में रख देनी है, कोई बात दिमाग में नहीं आनी है, केवल पढ़ाई की बात करनी है, ठीक है। तो 1934 ईस्वी देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तो मैंने आपको बता दिया 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट है आपकी 1939 से 1945 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखिए 1939 से 1945 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस समय हुआ या कितने वर्ष चला। तो गाइज इसमें वर्ष निकाल लेंगे, 1945 में से 1939 घटा देंगे तो कितने वर्ष चला वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे काम अपने दिमाग भी लगाया करो,
दिमाग भी घिसा करो और अपना दिमाग भी यूज करा करो। ठीक है गाइज, तो इसमें वर्ष भी आ जाएंगे। पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल चला। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यू में। ठीक है, सीढ़ी भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आप अगर सेकंड फ्लोर पर इंटरव्यू देने गए कितनी सीढ़ी चढ़ कर आए हैं, उनको पहले ही गिनी होंगी। ठीक है, आपकी शर्ट में बटन कितने लगे हैं। एनीवे कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कोई विशेष तैयारी नहीं, लेकिन आप हमेशा प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। तो गाइज इसका निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आगे से इसमें ईयर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं 1940 ईस्वी। तो 1940 ईस्वी में देखिए क्या हुआ गाइज, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी ने शुरू किया। अब जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जो आंदोलन था, फिर से गांधी जी ने उसे स्टार्ट कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। अब क्वेश्चन आता है गाइज आपका कंपटीशन में विकल्प वाला बनकर कि पाकिस्तान की मांग किस पार्टी ने की, यानी कि पाकिस्तान की मांग किस पार्टी ने, किस संस्था ने की। तो देखिए उसमें क्वेश्चन आंसर लिख जाएंगे मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, कोई भी 3 और ऑप्शन बन जाएंगे आपको। ठीक है, स्वराज लीग या यानी कि हिंदू लीग, तो लीग यानी कि 4 ऑप्शन बना के, लेकिन आपको मुस्लिम लीग का याद रखना। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी और पाकिस्तान भी भारत में से ही बना है। ठीक है, चाइना, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये छोटी छोटी कंट्रियां जो हैं ये सब पुराने ओल्ड समय में भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। धीरे धीरे ये अलग हो गए, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही देखते हैं, आगे चलते हैं तो देश बंटते चले जाते हैं। जैसे घर बंट जाते हैं, घरों में बंटवारे हो जाते हैं, वैसे देश में भी पुनः पुनः समय समय पर बंटवारे होते चले गए। ठीक है, पहले रियासतें हुआ करती थी, अब जो है राज्य हुए गए। तो इस समय 29 राज्य हैं हमारे देश में। ठीक है गाइज, अब जो पहले 547 540 के आसपास रियासतें थीं। ठीक है, समथिंग। आगे देखते हैं, आगे वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। गाइज आगे देखते हैं 1942 ईस्वी। तो नेक्स्ट 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए ये अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे इंडिया वालों पे बहुत ही अत्याचार करे। ठीक है, इंडियंस को जो है बहुत ही परेशान करते थे। तो क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है गाइज, अगर इस पर डिस्कस करनी है तो हमें डीपली पढ़ना है तो किताब पढ़िए, उसमें जाना है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। चलिए 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार। अब कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। कैबिनेट कहते हैं जो दिल्ली में सरकार बैठती है, मंत्री मंत्रालय में बैठते हैं, उसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री केवल राज्य तक काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री पूरे भारत में काम करते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा होगा। अंतरिम सरकार का मतलब होता है अंतिम सरकार, यानी कि अब वो उसकी समाप्ति है कार्य की और नई सरकार का गठन होगा। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका। तो नेक्स्ट डेट है 1946 ईस्वी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 ईस्वी को, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो 1946 ईस्वी को, उससे पहले ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम का मतलब है नियम पारित कर दिए गए और अधिनियम बना दिया गया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं 1947 ईस्वी भारत स्वतंत्र देश बना। अब जब भारत स्वतंत्र देश बना 1947 को, ठीक है गाइज, इंडिपेंडेंस डे जो हम अभी मनाया है 15 अगस्त 2020 जो हमने मनाया है 74वां इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया अभी। अब देखिए 74 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं गाइज। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी हम अपने अंधविश्वास में जी रहे हैं, हम अपने मन से कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, 74 साल बाद भी हमारा देश आज भी विकसित देशों में नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। ठीक है, जापान है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, ठीक है, वो भी देखिए कितनी मार झेलते हुए भी युद्ध की। जापान एक संसार में एक ऐसा देश है गाइज जिसमें जो है अक्सर रात दिन भूकंप आते रहते हैं, हमेशा वहाँ छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कभी नहीं डरते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा
प्रथम विश्व युद्ध में जो था 1914 में, यानी कि 6 अगस्त 1992 को, 9 अगस्त 1992 को लिटिल बॉय नाम से जो था अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे। तो देखिए उसके बाद भी जो है जापान अपनी स्थिति को सुधारते हुए आज संसार में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। तो गाइज क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने स्वतंत्रता के 74 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है गाइज। और स्वतंत्रता दिवस की एक मैंने छोटी सी पिक बनाई, वीडियो बनाई, उसमें देखिए गाइज मैंने मज़दूरों के लिए भी कुछ कहा, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। गरीब आदमी बहुत मेहनत से कमाता है और बहुत मेहनत करता है, तो मज़दूरों के बारे में करना है और उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है गाइज। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए आगे देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी अब भारत में नया संविधान लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अक्सर ऑल कंपटीशन, IAS PCS जितना भी कोई भी कंपटीशन है, ठीक है, उन सभी में क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं, तो आपको ध्यान से याद करनी है, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहना है, मैं बार बार आपसे कहते रहता हूँ। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में नया संविधान लागू हुआ। अब संविधान जो लागू हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणतंत्र यानी कि 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस का मतलब है उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और कानून हमारे देश का लागू हुआ। तो इसे कहते हैं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है गाइज। स्वतंत्रता दिवस मतलब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ कि आज से ये नियम कानून चलेंगे, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपसे कोई भी इंटरव्यू में किसी भी चीज़ में पूछे तो आपको तुरंत जवाब देना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। नहीं आता तो सॉरी कहने में कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आंखें नीचे करके नहीं बैठना है, ठीक है। सॉरी कह दो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए सर, ठीक है। आता है तो उसका जवाब शालीनता से दीजिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो भी हम जैसे ही होते हैं, इंसानी तो होते हैं इंटरव्यू लेने वाले भी, ठीक है, कोई अलग तो नहीं होते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। चलिए गाइज आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर के भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है गाइज, भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक विज्ञान 10th क्लास के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। चैप्टर का नेम है आपका यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के देखिए हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखते हैं, ठीक है। तो कुछ सम क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन तो कब हुआ, कहाँ हुआ, किस सन में हुआ? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? जनवरी 1915 को, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1916 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया? तो किस समय संघर्ष किया? तो देखिए कहाँ किया? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ और यह भी आपके महत्वपूर्ण घटनाओं में पढ़ा है। तो गाइज इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़ो, वहीं से विकल्प बन जाते हैं और विकल्प से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन बन जाता है। एग्जामिनर जो होते हैं वो कहीं से भी कैसे भी आपके दिमाग को घुमा के पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट पहले ही पढ़ी थी, अब यहाँ विकल्प बन के आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें जनरल डायर ने जो था नृशंस हत्या कराई थी, सारे गेट बंद करके और तोपें चलवा दी थी, ठीक है गाइज। इसकी कहानी मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की फिर सुनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ?
तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जलियांवाला बाग कांड यानी कि दिल्ली में भी नहीं हुआ, कोलकाता में भी नहीं हुआ, बम्बई में भी नहीं हुआ। ठीक है, ये 3 रॉन्ग आंसर हैं, एक राइट आंसर है। तो कहाँ हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? अमृतसर में। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इन चारों में से कौन ऑप्शन है? महात्मा गांधी। कौन थे आपके? महात्मा गांधी। ठीक है, तो उत्तर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन के आगे विकल्प वाले। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो ये देखिए 2014 और बोर्ड परीक्षाओं 16, 17, 18 यानी कि 20 में भी आया है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? जनवरी 1921 में। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे कब हुआ? जनवरी 1921 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन और सामूहिक अपनेपन का भाव। अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन और सामूहिक अपनेपन का भाव। अपनेपन का भाव का मतलब है अपनापन और लगाव रखना। तो देखिए कौन गिरमिटिया मजदूर रहा था? तो गिरमिटिया मजदूर भी हमने महत्वपूर्ण घटनाओं में, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली में आपने पढ़ा है। तो गाइज देखिए, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर रहा था, यानी कि इन सब में से बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक ये नहीं हो सकते, ये तो नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भी नेता थे। ठीक है, ये सब हमने दिमाग से सोचना है कि कौन मजदूर हो सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी नेता थे, लीडर थे, लोकमान्य तिलक भी। तो बाबा रामचंद्र जो थे गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध हिंद स्वराज पुस्तक जो थी आपकी कब प्रकाशित हुई गाइज? तो देखिए राइट आंसर है आपका 1909 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए महत्वपूर्ण घटनाओं में आपका क्वेश्चन आया है। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो थी किसने की है? एसोसिएशन जो है, तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने नहीं की, इन्हें नहीं कोई वो था, दादा भाई नौरोजी ने नहीं, जयप्रकाश नारायण ने नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है गाइज, पुराने समय में भेदभाव, छुआछूत बहुत रखी जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे लिटरेसी दर बढ़ी है वैसे वैसे सब खत्म होता जा रहा है। ठीक है, और ये उच्च वर्ग जो होते थे वो आपस में लड़ा के और अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते थे। ठीक है, बड़े वर्ग जो होते हैं वो छोटे लोगों को नहीं जीने देना चाहते हैं, आपस में लड़वाते हैं। तो इसलिए सबको कोई छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए, मिलकर रहनी चाहिए और स्वच्छता और सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है गाइज, जो स्वच्छ है, सफाई है, वही अच्छा है, उच्च है। ठीक है, कर्मों से इंसान ऊंचा बनता है, ना कि जाति से इंसान ऊंचा बनता है। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब देखिए गाइज, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ दिसंबर 1931 में। तो देखिए डेट है अक्टूबर 1931 में, मार्च 1928 में, जून 1929 में, दिसंबर 1931 में। तो कब हुआ? जून 1931 में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीता लिखा। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये सिग्नेचर है गाइज, ठीक है। आप सभी का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब सभी जो है आप ध्यान से पढ़ना और आगे बढ़ना है, ठीक है गाइज। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है, ठीक है गाइज। तो जय हिंद जय भारत।